अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि यहाँ पर रोड पे कुछ गाड़ियाँ रुकती हैं और रुकने के बाद यहाँ ड्रिंक करके ये चाय पी के यहीं पे फेंक देते हैं। तो देखो ये कूलर पड़े हैं चाय के, मतलब गाड़ी रुकी है, देखो जैसे गाड़ी रुकी है, इसमें दारू की बोतल फेंक दी है ना, कोई स्नैक्स था वो फेंक दिए, ये गिलासेस पड़े हैं, चिप्स पड़े हैं। अब ये चाहे गवर्नमेंट जितनी मर्जी अच्छी रोड बनाने, जब ये रोड नहीं थी तो यहाँ पे मिट्टी धूल उड़ती थी। यहाँ पे क्या है कि नीचे हुई थी, ख़राब रोड थी, कंडीशन बहुत। अब इन्होंने प्रॉपर सीमेंटेड अच्छी रोड बनाई। ये देखो यहाँ पर लोगों ने गाड़ियाँ रोक के खा पी के उसको एज ए टेस्ट यहाँ पे सामान फेंक देते हैं, कचरा फेंक देते हैं। हाँ भाई, कहाँ घूम रहे हो रात को? हाँ, कहाँ रहते हो? रहते कहाँ? ये जाओ चप्पल नहीं है बेटा तेरे पास? हाँ बेटा चप्पल पहन के आ जाता, ठंड इतनी हो रही है। ना मेरे बाबा यहाँ पे सो रहा है। बेटा एक बात बता, ठंड लग जाएगी, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ बेटा ऐसा मत कर, 2 मिनट लगेंगे, पहन के आ जा। कितनी दूर चलना है? दुकान तक जाना है ना तेरे को, तो चप्पल पहन के आ जाए, कम से कम तबीयत खराब नहीं होगी बेटा। और कोई पता है क्या है, यहाँ पे लोगों ने ना गाड़ी खड़के के कांच की बोतल तोड़ी हुई है, फिर तेरे पैर में लग गया तो जख्म हो जाएगा, फिर उसमें पैसा खर्चा करेगा। पैसा है तेरे पास? डॉक्टर को दवाई के 50-100 रुपये ले लेगा, पैसा है तेरे पास? ऊपर 2 मिनट लगेंगे बेटा, चला जाओ। चप्पल नहीं पहनेगा? चप्पल नहीं पहन के जाएगा? नहीं, उस साइड जाना पड़ेगा, फिर मेरे को वहाँ कांटे भी है वहाँ पे। तो ये अरे कांटे, और आगे जो कांच पड़ा होगा तो मैं देख के जाऊँगा। ध्यान से जाइयो, ठीक है बेटा? देखो अब दुनिया कहते हैं चप्पल बनाओ, लेकिन ये चप्पल होते वो भी नहीं पहनते हैं। देखो ये बॉटल पड़ी है, और ये बॉटल यहाँ पे सड़क के साइड में दारू पी के फेंकी गई है। तो ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि एक यहाँ पे गाड़ी वाले बोतल फेंक के तोड़ के जाते हैं। तो यहाँ पे ये एक, अब आप तो ये गाड़ी वाले, तो मैं आपको भी कह रहा था कि ये लोग जो हैं थोड़ा सा, ये देखो कूड़ा है। अब यहाँ पे मैं भी आपको दिखाता हूँ कि एक बंदे ने अभी कार की गाड़ी दारू पी और शायद और दारू की बोतल को बहुत तेज़ फेंका और बोतल टूटी और वो यहीं कहीं गिरी। तो उन्हें अब ये देखो 2 बंदे सो रहे हैं बेचारे, ये डॉगी साथ में है, ये सो रहे हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर कैसे लोग ये काम करते हैं। ये सब स्नैक्स खाए, गिलास फेंके, यहीं फेंके चले गए। ये किसी ने चाय पी, कूलर में फेंक के चले गए। तो ये इंसानियत दिखाता है, एक अनपढ़ व्यक्तित्व दिखाता है। ये क्या दिखाता है आप खुद देखिए कि यहाँ पे लोग आते हैं, गाड़ी रोकते हैं, ड्रिंक करते हैं, बोतल चाय कुछ भी है। ये देखो ये सब चीज़ें, ये चीज़ आपको क्या फ़ौरन मिलेगी? नहीं मिलेगी। ये है हमारी सच्चाइयाँ कि हम लोग चाह के भी ना, चाहे गवर्नमेंट कितना भी कुछ कर ले, लेकिन लोगों को एक आदत पड़ी है कि सड़क को गंदा करना है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बस देखो ये क्या देख रहा, ये चीज़ें मतलब पिया और साइड में फेंक दिया। लेकिन तो यहाँ पे कोई अपने घर के बाहर नहीं फेंकेगा, लेकिन क्योंकि ये सड़क गवर्नमेंट की है और गवर्नमेंट के में हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे
किसी क्या कर लोगे आप इन लोगों को? कोई भी आएगा, गाड़ी पिएगा, सड़क पे फेंक के चला जाएगा। तो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि ज़रा थोड़ी गहराई से और अंदर चल के ज़रा देखें कि लोगों का कैसा नेचर है और वो क्यों ये जिसमें ये टाइलें लगी हैं। इतनी ब्यूटीफुल साफ़ सुथरी रोड इन्होंने बनाई गवर्नमेंट ने, लेकिन आपको मैंने दिखाया कि लोग हैं। अभी आज ये थोड़ा है, लेकिन ये बढ़ता जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे कोई कूड़े की गाड़ी आए तो उठाए, और तो कूड़े की गाड़ी अगर नहीं आएगी तो दोस्तों हमारी सड़कों की साइड पे कूड़ा बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर इंसान खुद ही जागरूक हो जाए, राइट, कि ये काम ना करे। अपने घर का कूड़ा भी तो कहीं फेंकते हैं ना, वो गाड़ी लेके जाती है इनकी। ये कूड़ा बाहर क्यों फेंकते हैं? अब आप कहो कि मैं आपको कहूँ कि गाड़ी वाले लोग समझदार होते हैं, तो आप खुद ही अंदाज़ा ला सकते हो कि ये समझदारी है। देखो हाँ, कि इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि गाड़ी हो या कुछ हो, समझदारी का ना गाड़ी से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। कितनी बढ़िया रोड बनाई है ना। हम तरसते थे इस रोड के लिए, क्योंकि रोड इतनी ख़राब थी, इतनी ख़राब थी कि टूटे हुए कंकड़ होते थे, फिर रोड टूटी बड़ी थी। आज गाड़ी लोग इतनी स्मूथली चल रही हैं, गाड़ियाँ ख़राब नहीं हो रही, कि गवर्नमेंट ने किया। लेकिन मैं सही कह रहा हूँ, गवर्नमेंट अब और करेगी तो गवर्नमेंट जब ये कहती है कि भैया नहीं करते हम, जहाँ किया है वहाँ देखो क्या हाल है। अब लोग जो चिल्लाते हैं कि गवर्नमेंट काम नहीं करती है, कि जब गवर्नमेंट ये दिखाए ना कि जब ये किया तो तुमने क्या किया, ये देखो। तो ये है हमारे देश की सभ्यता। ये देखो, ये फुल एरिया देखो आप, ये और ये अब ये कौन उठाएगा? कोई नहीं सोच रहा कि कौन उठाएगा, अपने आप तो गायब होंगे नहीं। ये पूरे पत्तल वत्तल ये वो सब पड़े हैं ना। अब इन्होंने बोतल फेंक की, अभी बोतल फेंक के गए। यहीं कहीं इन्होंने अभी बोतल फेंकी है, देखते हैं। ये देखो, अभी मैंने दिखाया था कि बोतल नीचे है, ये बोतल फेंक के चले गए। ये रियली बैड, रियली बैड। मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। देखो, ये अभी कार गई और अभी बोतल फेंक के गई, और अभी देखो ये बोतल है, और अभी जैसी आवाज़ आई ये है हमारे यहाँ का हालत, है ना। ये पानी की बोतल की मान के चलो कि यहाँ पे लोग गाड़ी धीरे कर रहे हैं और बोतल फेंक के जा रहे हैं। अब आप ये कार वालों को क्या करोगे? एजुकेटेड या पैसे का घमंड या बेवकूफ़ी? अब इसे कहते हैं कि अभी हमारे देश जब कोई बाहर का देश आक्रमण करेगा ना तो सब कोई हमारा देश, अरे तुम अपने देश को गंदा कर रहे हो यार, देखो कितना बुरा हाल है यार, क्यों कर रहे हो? ये सारा सामान आप लेके जा सकते हो, कूड़े में डाल सकते हो, लेकिन आप करते नहीं हो ऐसा, है ना। सड़क पे फेंक रहे हो, ये बड़ी बात है। अब ये यहाँ से क्या कहा जाए? मैं तो सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि देखो ये सिर्फ फूड प्लेट्स पड़ी हैं, मतलब यहाँ पे किसी ने खाया, चाट वाट खाई। ये गिलास पड़ा है, देखो ये गिलास पड़ा है, कुछ खाना, ये सब चीज़ें यहाँ फेंक जाते हैं। बाकी जी गुड नाइट,
से रोड क्रॉस करनी चाहिए, गाड़ी दूर है, इधर भी कोई नहीं है। तो देखा आप लोगों ने, और फिर हम वापस अपनी उस रोड पे आ गए जहाँ पे फैक्ट्री थी, जहाँ पे कल गार्ड साहब खड़े हुए थे। आज शायद नहीं है, और आज अब थोड़ा सा दूसरा रास्ता लेते हैं। वो रास्ता लेके थोड़ा सा लंबा राउंड लगाते हैं, तो देखते हैं क्या कुछ नया कुछ मिलता है जो कि हमें कुछ इंसानियत के बारे में कुछ नया सबक दे, लोगों के बारे में कुछ पता चले कि लोग किस हद तक गिरते हैं। ये मेरा शौक़ है कि मैं इन चीज़ों से इंसान के व्यक्तित्व की बारे में पता चलता है और समझ में आ जाता है कि भाई गाड़ी हो तो उसके अंदर गाड़ी चलाने वाला बंदा समझदार हो, ये ज़रूरी नहीं। इसीलिए ऐसे लोग एक बात नहीं समझते कि ये लोग कभी कभी किसी बड़ी मुसीबत में फंसते हैं ना, वो अपने इन्हीं आदतों की वजह से फंसते हैं। क्योंकि किसी चीज़ कुछ जब ये सफाई को कुछ नहीं समझते तो किसी को भी कुछ नहीं समझेंगे, और एक दिन ये उसी वजह से मुसीबत में भी फंसते हैं और गाड़ियों के एक्सीडेंट भी होते हैं, क्योंकि ये कुछ नहीं समझते, साइड से निकाल लेंगे, ये कर लेंगे। तो ऐसे लोगों का ये देखो है। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें मैंने आपको कितने सारे दिखाए, मतलब अलग अलग स्पॉट पे ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। बिल्कुल लोगों का अब ये नहीं है कि हम सफाई रखनी है, बिल्कुल नहीं रखनी। और आप यही कहते हो कि आपको फॉरेन कंट्री क्यों चाहिए, क्योंकि साफ़ सफाई है। तो साफ़ सफाई वहाँ लोग रखते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट नहीं करते। गवर्नमेंट अपनी गाड़ी आती है, उसके अंदर आप कूड़ा डाल दो। लेकिन अगर वहाँ पे आप सड़क के ऊपर, घर के बाहर, कहीं पे भी ऐसा कुछ करते हो तो आपका चालान है, राइट। यहाँ पे वो है नहीं। तो क्या है कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक चालान ना हो, डंडे का जोर ना हो, कहीं पनिशमेंट ना हो, फाइन ना हो, आप नहीं सुधरोगे। तो ये चीज़ें बताती हैं कि हमारा देश में लोग चाहे पढ़ाई में नंबर अच्छे लाए होंगे, लेकिन उनकी आदतें हैं कि बाबा रात को क्या कर रहे हैं, बाबा रात को इतनी लेट, हाँ सोएंगे जो झुग्गी है, क्या ये झुग्गी है हमारी, सोएंगे हम। अच्छा अच्छा, मैं कहा रात को ठंड में बैठे हो ना। कहाँ झुग्गी है, झुग्गी कहाँ है? ये झुग्गी हमारी लग रही है। अच्छा, हाँ चल रही है। तो आग बुझ गई। हाँ बुझ गई। ये है जी पेट्रोल पंप। बाबा जी रात को बैठे हैं जी, 12 साढ़े 12 हो रहे हैं इधर। अब देखते हैं भैया, जितना आगे चलते हैं इस रोड से। ये रास्ता थोड़ा लंबा है ज़रूर, लेकिन वॉक करने में मुझे तो बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे भी एक छोटी सी पान की दुकान है, सारी वो कोल्ड ड्रिंक की ये गाड़ियाँ लगी हैं। सैटरडे का दिन है, आप लोग समझ सकते हैं क्यों। तो अब इस रोड से हम जाएंगे जिस रोड पे कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, फिर से घना सुनसान अंधेरा। तो हमें ये रॉन्ग साइड क्यों आ रही है भाई, ये रॉन्ग साइड आ रही है गाड़ी भाई। बताओ, इलेक्ट्रिक कार है, खर्चा भी नहीं लगना, फिर भी रॉन्ग साइड। ये भी इधर कुछ झुग्गियाँ झोपड़ियाँ हैं भाई, इधर जो रात को लाइट जल रही है। शुरू हो गए। यहाँ के डॉगी मुझे नहीं पहचानते क्योंकि ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मुझे इस रोड पे।
और ये सारा सुनसान, ये बड़ा सा शुभ राज, ये वही गाड़ी है इसमें भी वाटर फेंकी थी। ये इसको बैंकेट हॉल है शुभराज के नाम पे। ये बिल्कुल सुनसान रोड। तो आप लोगों ने देखा कि आज हमने ये देखा कि भाई कैसे लोग रोड को गंदा करते हैं। पेड़ों के पत्तों को हमने ध्यान से देखा। रात के 12 बजे तक गुब्बारे वाले या खिलौने वाले गुब्बारे बेचते हुए दिखे। ठंड में सोते हुए लोग दिखे रोड की साइड में अपनी जान को रिस्क पर डाल के, लेकिन खुश थे शायद और तसल्ली से सो रहे थे। और बाकी ये आपको इसका स्क्रीन पे सारा अंधेरा ही दिख रहा होगा, क्योंकि रोड बिल्कुल एक भी लाइट नहीं है और आगे तक अंधेरा है। तो मैं तो वॉक करूँगा, क्योंकि यहाँ से मेरे घर का रास्ता थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा पड़ेगा। और किसी को देखो, मैं मेरे ना पीछे कोई है ना आगे कोई है। ऊपर खुला आसमान, इधर ये पेड़, इधर ये बंद कोई छोटा सा रेस्टोरेंट सा है और पेड़, सब कुछ सुनसान। लेकिन खुले दिल से चलता हूँ, कोई रिस्क नहीं, कोई डर नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा कोई क्या ले जाएगा। और दूसरी बात, अपनी ज़बान में दम होना चाहिए, तो आपको डर नहीं आएगा। अगर आप अपनी बातों से किसी के दिमाग पर काबू कर सकते हो, उसकी सोच को बदल सकते हो, तो आपको ये आत्मविश्वास आ जाता है। और शायद मुझे लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, और मैंने कई बार किया है। इसीलिए मैं अकेले घूम के इस वक्त मेरे को कोई टेंशन नहीं है। मैं नहीं जानता कि कल क्या होगा, कल का दिन अच्छा होगा, ये ऊपर वाले से उम्मीद करता हूँ। बाकी आप लोगों से करूँगा आपका भी सब कुछ ठीक रहे। और ये जो मैंने अंधेरी रात का हमसफ़र अपने आप को कहा है, तो ये ज़िंदगी के इस मोड़ पे सब कुछ करने के बाद, आई मीन बिज़नेस करना और काम करना जैसे आप लोग करते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है इसकी शायद मुझे अब लत लग गई है। और मैं चाहता हूँ कि जब मैं दुनिया में ना रहूँ तो भी मेरी ना ये आदतें, मेरे सारे विचार जो भी मैं चलते हुए बात करता चला जाता हूँ, मेरे बच्चों तक पहुँचे, तो वो पहचान पाएँ कि उनके फादर क्या थे। इसी वजह से ना ये वीडियो एक वो पर्पस भी था कि आई लाइक टू बी अलोन, आई लाइक मूविंग अराउंड इन दिस डार्क areas, in the deep forest, not scared, and this loneliness gives me an opportunity तो अपने आप को एक्सप्लोर करने की, अपने थॉट्स को, अपनी लाइफ को। ये बातें मैं कल भी करी थी, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये शायद मैं आपसे फिर से आज एक बात कहूँगा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कोई ज़रूरी नहीं है। मैं नहीं जानता कि आपको पसंद आएगा या नहीं आएगा। मैं सही बता रहा हूँ, ये वीडियो मैंने अपने लिए बनाई है, अपने थॉट्स के लिए बनाई है, ठीक है। कोशिश किया कि अगर इससे कोई वो करे, मुझे लाइक की लालच नहीं है, मुझे कोई लालच नहीं है, लेकिन हाँ मैं इतना जानता हूँ कि मेरे पास ज़िंदगी की हर लाइन का एक्सपीरियंस है। हर लाइन मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हर तरह का एक एक्सपीरियंस जो एक इंसान को हो जाता है जब, तो वो सारी समस्याओं को सॉल्व कर लेता है और उसमें गिव अप नहीं करता, तो उसका फ़ियर ख़त्म हो जाता है। मैं उन चीज़ों से निकल चुका हूँ, बड़े से बड़ा, हर मतलब जहाँ तक आप इमेजिन कर सकते हो कि
दबंगई, कोर्ट कचहरी, पुलिस, कमिश्नर लेवल तक, सीएम लेवल तक मैंने हर गलत चीज़ का सामना किया, लेकिन अपने उसूल नहीं छोड़े। मैं सच्चाई पे टिका रहा और रास्ते निकलते गए। मैंने कभी भी गलत नहीं किया। मैं एक हार्ड वर्क पे विश्वास करता हूँ, सच्चाई पे विश्वास करता हूँ, ईमानदारी पे विश्वास करता हूँ, लेकिन ये रूल है कि बेईमानी करूँगा नहीं, चोरी करूँगा नहीं, लेकिन बेईमानी करने वालों को छोड़ूंगा भी नहीं। ये मेरा मंत्र है और यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसलिए बड़े से बड़ा इंसान तो बड़े बड़े गाड़ी से उतरे, बड़े बड़े बंगले, अगर वो गलत है, अगर उसका घर शीशे का है तो मैं पत्थर ज़रूर मारूंगा। और अगर उसने पत्थर की शुरुआत करी तो, अगर उसने करी तो क्योंकि मैं मजबूत हूँ, क्योंकि मैंने कोई बेईमानी नहीं करता, कोई चीटिंग नहीं करता, इसलिए आत्मविश्वास डबल है, आत्मविश्वास बहुत है। इसलिए मैं हर इंसान जो कि लालच से भरा है, चीटिंग से भरा है, राइट, तो मैं उसको हरा के ही मानता हूँ, और वो हारता ज़रूर है। ये मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है। आप कोई चीज़, कभी भी कोई भी डाउट, कोई भी समस्या, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, भाई वाली बात हो, मेरे भाई भी हैं, मैंने उनकी भी प्रॉब्लम बहुत बहुत सॉल्व करी करीब 10-15 साल पहले। आज वो सेटल्ड है मेरी मेहनत की वजह से, मेरे दिमाग की वजह से, मेरे एफ़र्ट्स की वजह से, राइट। मेरे बच्चे प्लेयर हैं और टॉपर्स हैं 97% पे। तो ये मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, इसलिए कि आपको ये कहीं नहीं कह सकते मैं किसी चीज़ में कमी है, लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आप लोगों को एक ही चीज़ सिखाना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में ना, जिस तरीके से ज़िंदगी में समस्याएं मेरे पास नहीं, सबकी ज़िंदगी में होती हैं, लेकिन कुछ लोग समस्याओं से घबरा जाते हैं, उनको रास्ता नहीं मिलता। वो या तो अपना अंत करने की सोचेंगे, या किसी को मारने की सोचेंगे, या किसी के आगे गिड़गिड़ाने की सोचेंगे, या कई जगह अगर पैसे होंगे तो पैसे से अपने आप को बचाने की सोचेंगे, लेकिन ये सब रास्ते गलत हैं। मैं इन चीज़ों में आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर किसी को भी कोई समस्या हो, अगर वो मुझे डिस्कस करे, तो मैं अपनी ज़िंदगी के 30 साल में सिर्फ ज़िंदगी के थपेड़े खा के सीखा हूँ, लेकिन जब सीखा हूँ तो कहते हैं ना, ज़िंदगी का पढ़ाया हुआ पाठ सबसे मजबूत होता है। मैं उस पाठ से गुजरा हूँ, उन सिचुएशन से गुजरा हूँ। सेल्स लाइन का कड़ा आदमी था, बहुत हार्ड वर्क मैंने किया अपनी ज़िंदगी में, और बहुत रिजेक्शंस, बहुत सारी चीज़ों को झेलने के बाद उसको जीत के निकला, टूटा नहीं। मेरा मोबाइल नंबर करीब 28 साल पुराना है, 28 26, हाँ, करीब 28 ही होगा। 28 साल पुराना नंबर मेरा मोबाइल नंबर है। तो आप सोचो कि मैंने अगर किसी का साथ गलत किया होता तो मैं नंबर बताता, मैंने नहीं। 28 साल पुराना नंबर है। मैंने 28 साल की अपनी ज़िंदगी में ना, मैंने प्रोफेशनल लाइफ में मैंने बड़ी प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप्स, राइट, बिजनेस प्रॉब्लम्स, जॉब की प्रॉब्लम्स, करियर की प्रॉब्लम्स, राइट, ईगो की प्रॉब्लम्स लोगों की, राइट, दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, पुलिस, सब कुछ देखा, लेकिन टूटा नहीं। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जिनके अंदर घमंड था, सब कुछ किया, लेकिन जीतने नहीं दिया। अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो उनको जीतने नहीं दिया। मैंने उनके रूल तोड़े, जैसे मैंने आपको कल एडिडास की स्टोरी बताई थी, दोबारा नहीं शुरू करूँगा। लेकिन मैं इतना ही कह रहा हूँ कि कभी भी किसी के पास कोई भी समस्या हो, आप लोग डिस्कस कर सकते हो, मुझे मैसेज भेजोगे तो मैं आपको रास्ता बताऊँगा। बहुत आसान है, क्योंकि मैंने इंसानों के दिमाग का स्टडी किया है। फिर से बोलता हूँ, मैंने इंसानों के दिमाग पे रिसर्च करके, उसको रिसर्च करने का मतलब ये है कि अकेलों में ये मैं घूमता रहा। अब मैं वीडियो तो अब बनाना शुरू किया, लेकिन मैं पिछले 8, 10, 12 सालों से ये काम करता हूँ, अकेले घूमता हूँ, ये वीडियोज़ अब बन रहे हैं। लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ, मैंने माइंड की उस ताकत को एक्सप्लोर किया जिसमें कि इंसान सामने वाले के इंसान के दिमाग को पढ़कर और अपनी बातों से उसकी ना को हाँ में और हाँ को ना में बदलवाने की ताकत रखता है। ये दिमाग का इस्तेमाल है। इसीलिए आपको समझना पड़ेगा, ये इंसान का शरीर कमज़ोर हो लेकिन दिमाग बहुत ताकतवर होता है। दिमाग अगर इस्तेमाल हो गया तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे, बड़े से बड़े खतरे को बहुत बड़ा मान रहे,
वो आपके मन की इमेजिनेशन है। अगर डॉगी चुप हो जा भाई, इमेजिनेशन है, मन में सोची जा रहे हो कि ऐसा हो नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और वो चीज़ आपको डरा रही है। मत डरो, एक बार में ये सोचो, एक ठंडी सांस लो, आराम से बैठो और एक बार मुझे कॉल करो। मैं वादा करता हूँ मेरे वर्ड्स आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको इतने मजबूत बनाएंगे, आपको तरीका बताऊँगा कि इंसान से कैसे भिड़ना है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो, अगर आप सच्चे हो और कोई आपको परेशान कर रहा है किसी भी एरिया में, मकान से रिलेटेड, प्रॉपर्टी में रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड, बिज़नेस का कंपटीशन हो, उसमें तो एक्सपर्ट हूँ मैं। बिज़नेस का कंपटीशन बड़ा मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। इसीलिए आपको इतना मैं बताता हूँ कि नौकरी में आगे कैसे बढ़ना। आप नौकरी में हो, मैं नौकरी भी कर चुका हूँ, मैं हर चीज़ बताऊँगा आपको। मैं ये बताऊँगा कि इंसान को कैसे नौकरी में भी आगे बढ़ना चाहिए, कैसे वो दूसरों को ओवरटेक करके आगे बढ़ सकता है, ठीक है। दूसरी बात है कि बिज़नेस में कैसे आगे बढ़ सकता है। वो बिज़नेस में छोटा बिज़नेस, चाहे वो 10,000 वाला भी हो, 5,000 वाला भी हो, 5 लाख वाला भी हो, कोई बिज़नेस हो, बिज़नेस के कुछ फंडामेंटल्स हैं। और मैंने आपको बताया था शायद, मैं एक MBA हूँ, दैट इज़ मास्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत कुछ जानता हूँ। और उसके बाद प्रैक्टिकलिटी। भाई कुछ कह रहा हूँ मैं तेरे को, बात कर रहा हूँ, शांत हो जा। तो इसीलिए कोई भी समस्या हो, मैं हर समस्या में आपको वो सटीक आंसर दूंगा, क्योंकि मैं इस वक्त बहुत कुछ करता हूँ, ज़्यादा रिसर्च करता हूँ, पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागता कि पागलों की तरह। क्योंकि इस वक्त मेरा एम जो है वो सिर्फ अपने बच्चों को इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर बनाना है। मेरी ज़िंदगी में शायद 25 साल हो सकते हैं, उनके पास शायद 60 साल हैं, तो मुझे 60 साल को प्रायोरिटी देनी चाहिए, मैं दे रहा हूँ, एंड आई एम हैप्पी विद इट, राइट। तो मैं आपको ये कहूँगा कि ज़िंदगी की सफलता ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पास मर्सिडीज़ है तो सफलता मर्सिडीज़ से आती है। आपने मर्सिडीज़ ख़रीदी नहीं ख़रीद सकते थे शायद, तो कौन जानता है कि आप ख़रीद सकते थे, आपने खुद अपनी चॉइस से नहीं खरीदी, क्योंकि वो आपकी और बातों को नहीं जानता कि आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज़ क्या होती है। इसलिए कारों के पीछे मत भागो, परफेक्शन के पीछे भागो, सफलता झक मार के आएगी, और यही मैं करता हूँ। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मुश्किल कुछ नहीं है। मेरे को बच्चों को देख के, जिन हिसाब से मैंने उनकी अपब्रिंगिंग की है, उन्हें बड़ा किया है, जो उन्होंने लाइफ में इतने अचीवमेंट्स किए हैं, वो कभी फिर दिन बताऊंगा। लेकिन उनको देख के बहुत लोग मोटिवेट होते हैं, अपने बच्चों को ये देते हैं कि यार इससे बच्चे की तरह होना चाहिए। आप यू वोंट बिलीव कि एक ही बच्चे के पास 4 अच्छे लेवल के टैलेंट हैं, एक ही बच्चे के पास। ऐसे दो बेटे हैं मेरे। तो मैं ये चाहूँगा, ये सुनसान रोड है, ख़त्म, मेरे घर की तरफ आ गए हैं। इतना ही कहूँगा कि सबको एक ही मैसेज चला जाए कि इतना सोचना कि ये अंधेरे ना आपके दोस्त हैं। ये सुनसान पेड़ ही, आपको इससे बात करो ना, दिल की बात इससे करो, मज़ा आएगा, लगेगा कि भगवान सुन रहा है, ऊपर वाला सुन रहा है। कुछ ना मिले तो इनसे पेड़ों से बात करो यार, कोई तो हो जो इनसे ही बात करे। बेचारे खड़े हैं, हमें छाया दे रहे हैं, हमारे यहाँ की धूल मिट्टी को खा रहे हैं। तो अपने आप को सोचो कि इंसान पे किसी को भी कुछ कहने से पहले 10 बार सोचते हो कि यार ये बात किसी को बता ना दे, ये मेरा सच्चा निकलेगा या नहीं निकलेगा, हैं। इनसे करो ना बात, सब कुछ मिलेगा। तो मैं सच बता रहा हूँ, तुम्हारे को हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना मिल जाए तो मेरा नाम जो मर्जी कह देना, मुझे गाली दे देना। अगर आप अकेले घूमोगे, आपको हर प्रॉब्लम, क्यों, आप डीप थिंकिंग में जाओगे, यू विल फाइंड सॉल्यूशंस। मैं वादा करता हूँ, ये सारी बातें मैं आपको प्रैक्टिकल करने के बाद बता रहा हूँ। मैंने हर प्रॉब्लम्स को अकेले घूमते हुए अंधेरों में सॉल्व किया है, और मैं उतना ही मजबूत बन के निकला हूँ। मेरी एक ही है कि मैं गिव अप नहीं करता, हिम्मत नहीं हारता। गिर जाऊँगा, फेल हो जाऊँगा, सीखूँगा हर फेलियर से, आगे बढ़ूँगा तो फिर सबसे ऊपर निकल जाऊँगा। यही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है, और यही मैं करता हूँ। किसी को कोई हेल्प चाहिए तो एक लाइफ मेरे पास, एक लाइफ आपके पास। धन्यवाद।